हेलो, कैसे हो तुम लोग। तो आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ अवेंजर्स एंड गेम की। मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन यार किन किन लोगों ने नहीं देखी, तो मैं इसलिए आज तुम लोग को फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी उर्दू में। तो यार वीडियो को एंड तक देखना और एंजॉय करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर इन्फिनिटी वॉर खत्म होती है। अगर तुम लोग को इन्फिनिटी वॉर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है होकाई, जो कि अवेंजर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मेंबर है। और होकाई ने कुछ साल पहले एक रूल तोड़ा था, तो इसलिए उसको हाउस अरेस्ट की सज़ा देती और वो अपनी फैमिली के साथ हाउस में ही कैद हो गया था। और इसलिए होकाई इन्फिनिटी वॉर में बाकी हीरोज़ की मदद नहीं कर पाया था। वो अपनी फैमिली के साथ उधर अवेंजर्स और थेनोस की लड़ाई चालू थी। और जब थेनोस ने चुटकी बजाई तो फिर सारी जो अर्थ की आधी पॉपुलेशन है वो गायब हो गई और क्लिंट की फैमिली भी गायब हो गई। पहले तो क्लिंट को ये समझ में ही नहीं आया कि उसकी फैमिली कहाँ कब गायब हो गई, पर उसको जब पता चला तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसने ये कसम खा ली कि जो भी बुरे लोग हैं दुनिया में वो सबको मार दिया, क्योंकि उसका मानना था कि मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था और बहुत ज़्यादा मासूम लोग मर गए और मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था। इसलिए क्लिंट ने होकाई को छोड़ के अपनी एक नई पहचान बना ली, रोनिन की। अलग अलग कंट्रीज में जाके वहाँ के बुरे लोगों को मारता था। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्पेस का सीन, जहाँ पर आयरन मैन और फिर नेब्यूला वहाँ पर टाइटन में ही फंस गए थे, जहाँ पर टाइटन की लड़ाई के बाद उनका स्पेसशिप भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसलिए वो अर्थ की तरफ बहुत ही ज़्यादा धीरे जा रहा था और वहाँ पर फंस गए थे। उनके पास खाना भी सारा ख़त्म हो गया था, रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो गए थे और ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाला था। आयरन मैन तो मौत के इंतज़ार में बैठा था, लेकिन फिर तभी वहाँ पर आती है मिस मार्वल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत पावरफुल सुपर हीरो है। वो 1995 में अर्थ को छोड़कर एक मिशन पर चली गई थी, लेकिन जब 2018 में सारे लोग वैनिश हो रहे थे तो तभी निक फ्यूरी ने उसको मैसेज भेज दिया था। तो इसलिए वो जब अर्थ पर आ रही थी तो फिर उसने टोनी स्टार्क को देखा, और फिर उसने जब देखा टोनी स्टार्क इधर है तो फिर वो स्पेसशिप को लेकर नीचे चली गई, जहाँ पर उसको सबने थेनोस के बारे में बताया। और उसने ये आइडिया दिया कि हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए ताकि अर्थ की जो आधी पॉपुलेशन गायब हुई थी वो वापस आ जाए। तभी सबको पता चलता है कि थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ फिर से 2 दिन पहले किया है, क्योंकि जब थेनोस ने स्नैप की थी तब जो गामा रेडिएशन से जो सारे यूनिवर्स में तहलका बस किया था और जो रेडिएशन निकली थी वो 2 दिन पहले फिर से ट्रैक हुई, स्पेस पे दोबारा दिखाई गई, जिसकी वजह से अवेंजर्स को ये पता चला थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया। और उस लोकेशन से वो सारे पहुंच गए थेनोस के पास। यहाँ पर थेनोस के पास एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं था। थेनोस ने सबको ये बताया कि उसने एक दूसरे की हेल्प से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी के भी गलत हाथों में लगे और उसका गलत इस्तेमाल करे। तो इस गुस्से में आकर थोर ने थेनोस को गला काट दिया और फिर सारे जो है अपनी डेली लाइफ में वापस चले गए। और कैप्टन मार्वल जो है स्पेस में वापस चली गई कि थोर ने अपने पुराने लोगों को बुलाकर नॉर्वे में एक न्यू एज गार्ड बनाया। और थेनोस ने हारने के गम में बहुत ज़्यादा पीने लगा और बहुत ज़्यादा मोटा और फिर कमज़ोर हो गया। ब्रूस बैनर जो गुस्से में बनकर हल्क बन जाता था और उसके खुद पर कंट्रोल नहीं था, उसने अपने साथ 1.5 साल एक्सपेरिमेंट किया और फिर वो बन गया प्रोफेसर हल्क। कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया, जहाँ पर वो सारे लोगों को ये बता रहे थे कि जो अब हो गया उसको जाने दो और फिर आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। और जो आयरन मैन है वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ खुश रह रहा था। और आगे 5 साल आगे हमें दिखाया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में अजीब सी घटना हुई। स्कॉटलैंड यानी कि एंटमैन, जो कि 5 साल पहले क्वांटम रेलियम में फंस गया था। एंटमैन एंड द वास्प मूवी में हमें क्वांटम रियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। जो क्वांटम रियम है वो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ पे टाइम भी हमारी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चलता है। एंटमैन एंड द वास्प मूवी की एंडिंग में मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्वांटम रियम में गया था, लेकिन इससे पहले वो बाहर आ था, उसके सारे दोस्त स्नैप की वजह से गायब हो गए और वो क्वांटम रियम में ही फंस गया। 5 साल बाद 2023 में जब एक चूहे ने गलती से वो मशीन ऑन कर दी, जिसकी वजह से एंटमैन जो है क्वांटम रियम से बाहर आ गया और जहाँ पर उसको पता चला कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है। और मज़े की बात ये थी कि जो क्वांटम रियम में एंटमैन है वो 5 साल से उसके अंदर था, लेकिन उसको लगा कि सिर्फ वो 5 घंटे से। और फिर उसके बाद वो अपने दोस्त अवेंजर्स से मिलने गया और उसने सबको बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। और एंटमैन ने कैप्टन अमेरिका को ये आइडिया दिया कि
अगर वो क्वांटम रैम को सही तरह समझें तो वो उसको एक टाइम मशीन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये आइडिया उसको पसंद आया और कैप्टन, ब्लैक विडो और एंटमैन आयरन मैन के पास ये आइडिया लेकर गए, क्योंकि वही एक था जो ये काम कर सकता था। और उसने मना कर दिया क्योंकि उसको अपनी बेटी को खोने का डर था। इसलिए टोनी उन सबको मना करके वापस भेज देता है। इसलिए वो सारे जाते हैं ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के पास जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो अभी प्रोफेसर हल्क बन गया है। इसलिए वो टाइम मशीन बनाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी मशीन चल नहीं रही होती। और उधर आयरन मैन भी सोचने के बाद मान जाता है और वो उधर टाइम मशीन बनाता है, जिसके बाद वो अवेंजर्स के पास जाता है और वो कैप्टन को अपनी शील्ड दे देता है, जिसने वो ले ली थी लड़ने के बाद कैप्टन से। और फिर वहाँ पर ब्लैक विडो भी टोक्यो जाती है और फिर होकाई को अपने साथ ले आती है। और फिर हल्क और रॉकेट भी जाते हैं थॉर के पास और उसको भी ले आते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेंजर्स सोच रहे थे कि थेनोस को जब वो बच्चा था तभी उसको मार देते, लेकिन फिर वहाँ पर हल्क आता है और उनको बताता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से पास्ट में ऐसा कुछ करने से प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन खुल जाती है और उस टाइमलाइन यानी रियलिटी का हमारी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सारे ये डिसाइड करते हैं कि वो पास्ट में जाके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और उनका अपने टाइम में आकर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सारी टीम ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं सारे। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और एंटमैन 2012 की न्यूयॉर्क फाइट में जाते हैं, जहां पर लोकी उस वक्त न्यूयॉर्क में 3 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे, टेसरेक्ट क्यूब और माइंड स्टोन और टाइम स्टोन। और टोनी और स्कॉट टेसरेक्ट क्यूब लेने के लिए जाते हैं, जहां पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है और टेसरेक्ट क्यूब लोकी ले जाता है। और दूसरी तरफ अमेरिका थोड़ी मुश्किलों का सामना करके सेप्टर यानी माइंड क्यूब ले लेते हैं। हल्क टाइम स्टोन लेने के लिए सेंटम सेंटोरम जाता है, क्योंकि उस वक्त टाइम जो स्टोन है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं, उनकी गुरु के पास था। एंशिएंट वन हल्क को ये समझाती है कि अगर वो टाइम स्टोन्स को फ्यूचर में लेके जाएंगे उनसे लाखों टाइमलाइंस खुल सकती हैं और उससे बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ सकता है। और फिर हल्क उनको समझाता है कि स्टोन्स का काम होने के बाद वो उनको अपनी जगह पे रख देगा, जिससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर भी एशियन वन स्टोन देने के लिए नहीं मानती। हल्क उनको ये बताता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी मर्जी से टाइम स्टोन दिया था थेनोस को, और वहाँ पर एशियन वन समझ जाती है कि ये गलती नहीं थी डॉक्टर स्ट्रेंज की, उनका एक मास्टर प्लान था, तो वो हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। कैप्टन अमेरिका और हल्क तो अपना स्टोन्स लेके आ जाते हैं, लेकिन एंटमैन और आयरन मैन नहीं लेके आते। तो फिर इसकी वजह से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका 1917 में जाते हैं, जहाँ पर आयरन मैन अपने पापा से मिलता है और फिर टेसरेक्ट क्यूब लेके वहाँ से निकल जाता है। और फिर वहाँ से आयरन मैन कुछ पिम पार्टिकल्स को ले लेता है, जो कि टाइम ट्रेवल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। दूसरी तरफ थॉर और रॉकेट एसगार्ड 2013 में जाते हैं रियलिटी स्टोन लेने के लिए। उस वक्त ईथर यानी रियलिटी स्टोन थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर के अंदर था और फिर वो एसगार्ड में थी उस वक्त। यहाँ थॉर अपनी माँ से मिलता है और रॉकेट जेन की बॉडी से ईथर निकाल आता है। और फिर यहाँ पर थॉर अपने जो पुराना जो म्योनिर है उसको ले लेता है, ताकि वो थेनोस से सही से लड़ सके और ज़्यादा पावरफुल लगे। और फिर वहाँ पर ब्लैक विडो और होकाई वॉर्मिर में जाते हैं 2014 में सोल स्टोन हासिल करने के लिए। लेकिन सोल स्टोन हासिल करने के लिए उसकी कुर्बानी देना ज़रूरी है जो आपसे बेहद प्यार करता है। लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और वो दोनों जानते थे कि अगर हम में से एक मर जाएगा तो दूसरे को सोल स्टोन मिल जाएगा। तो इसलिए जो है होकाई दोनों लड़ते हैं, लेकिन आखिर में ब्लैक विडो अपनी कुर्बानी देती है और सोल स्टोन होकाई को मिल जाता है। नेबुला और रोडी 2014 में मोराक प्लैनेट पर जाते हैं पावर स्टोन लेने के लिए, जहाँ पर रोडी स्टार लॉर्ड को बेहोश करके पावर स्टोन ले लेता है और फिर वहाँ पर रोडी चला जाता है। लेकिन जब नेबुला की बारी आती है जाने की तो उसके पता नहीं कुछ सिस्टम खराब हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमनॉइड है, उसकी सारी बॉडी और उसका दिमाग मशीन से बना है। इसलिए जो पास वाली नेबुला थी वो फ्यूचर वाली नेबुला, उन दोनों का दिमाग मिल जाता है। और फिर इसकी वजह से 2014 का थेनोस फ्यूचर वाली नेबुला का दिमाग पढ़ के उसकी मेमोरी देख के अपना फ्यूचर जान लेता है और नेबुला को पकड़कर टाइम ट्रेवल वाला डिवाइस उससे ले लेता है और अपने साथी को एक नया डिवाइस बनाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से थेनोस की सारी आर्मी टाइम ट्रेवल करके आगे जा सके। और फिर पास्ट वाली जो नेबुला है वो फ्यूचर में जाती है तो कि वो थेनोस के शिप के लिए रास्ता खोल सके। और वहाँ पर सारे एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए आउटलेट में फिट करते हैं, जिसने
आयरन मैन ने बनाया था और हल्क वो पहनने वाला था, क्योंकि हल्क ही उनमें से एक था जो कि इतनी सारी रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता था। जब गाउंटलेट पहनता है तो उसकी हालत ख़राब बनने लगती है। थेनोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, तो इसलिए वो सारे 6 के 6 की गामा रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता, लेकिन हल्क जो है थेनोस से कम पावरफुल है, इसलिए उसकी तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन उसने स्नैप कर लिया और जो भी 5 साल पहले गायब हुए थे लोग, वो सारे वापस आ गए और उनकी एज जो है सेम ही रही, लेकिन वो सारे लोग वापस आ गए। हल्क बुरी तरह घायल हो चुका था और इससे पहले वो समझ पाता तब तक थेनोस उसकी आर्मी वहां पर पहुंच चुकी थी और तुरंत ही उसने अवेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला करके उसको बर्बाद कर दिया। और थेनोस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए उसने अपना प्लान चेंज किया और उसने सारे यूनिवर्स को ख़त्म करने का प्लान बनाया और एक नया यूनिवर्स बनाने का प्लान बनाया जो उसकी पूजा करे। तब शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई। और दूसरी तरफ 2014 की गमोरा फ्यूचर की नेबुला का साथ देकर पास की नेबुला को मार देती है और उसकी आर्मी के आगे सारे हीरोज कमज़ोर पड़ जाते हैं। और फिर वहां पर एंट्री होती है सारे हीरोज की, क्योंकि 5 साल पहले धूल बन गए थे। हल्क की चुटकी बजाते ही वो सारे भी वापस आ गए। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही पॉसिबिलिटीज देख ली थी, तो उसको पता था कि लड़ाई कहाँ होने वाली है, तो इसलिए वो सारे वकांडा वासी को, सारे जादूगरों को और सारे सुपर हीरोज़ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर कैप्टन मार्वल भी आ जाती है। यहाँ पर थेनोस उस नए आउटलेट को हासिल करने की कोशिश में था और सारे हीरोज़ उसको रोक रहे थे, लेकिन फिर भी थेनोस ने उसको हासिल कर दिया। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को ये इशारा किया कि यही एक टाइम है जिससे थेनोस को हराया जा सकता है। और फिर आयरन मैन उस पर हमला कर देता है और सारे आउटलेट उससे ले लेता है और फिर अपने सूट में एक नया आउटलेट बनाकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लगाकर स्नैप कर देता है और थेनोस और उसकी सारी आर्मी चली जाती है। और की चुटकी बजाने से आयरन मैन भी बहुत ज़्यादा घायल हो गया और वो ज़िंदा नहीं रह पाया। और वहाँ पर आयरन मैन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अपना थॉर वल्करी को एसगार्ड देकर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला जाता है। अवेंजर्स ने डिसाइड किया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम होने के बाद वो उनको अपनी जगह पर रख लेंगे जहाँ पर उन्होंने उन सबको लिया था। इसलिए कैप्टन अमेरिका सारे स्टोन्स और थॉर के हथौड़े म्यूनिर को लेकर चले जाते हैं उन सबको वापस रखने, लेकिन वो वापस नहीं आते। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम गए थे और 70 साल के बाद उठे, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने ज़माने में नहीं जी पाए, तो इसलिए वो अपने ज़माने में चले गए। और जब कैप्टन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और थॉर का हैमर रख लिया, तो फिर उसके बाद वो 1945 में अपनी गर्लफ्रेंड बेगी कार्टर के पास गए, जहाँ पर उन्होंने उससे शादी कर ली और फिर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारी। क्योंकि ये दूसरी टाइमलाइन यानी दूसरी यूनिवर्स में हुआ, इससे मेन यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर कैप्टन जब बूढ़े हो गए तो वो वापस फिर उसी टाइमलाइन में आए, जहाँ पर उसने अपने दोस्त को एक नई शील्ड दी ताकि वो कैप्टन अमेरिका बनकर उनकी जगह संभाल सके। तो गाइस ये थी अवेंजर्स एंड गेम की सारी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, ऑलवेज लव, बाय बाय।